साल का बराबर में आते हो। भैया आप ऐसे मत बोलिए। आप तो जानते हैं कि बचपन से लेकर आज तक हर हमेशा मैं झगड़ करते आया हूँ। झगड़ किए बिना रुद्र सिंह को एक पल भी चैन नहीं आता है। लेकिन भैया आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। भैया जी आते आते कुछ मांगने के लिए आए। भाई से जो मदद होगा जरूर करेंगे। बोलो भैया जी। आज जब दोस्त शिव सागर फलका पर खेल कूद कर रहा था तो अचानक एक मंत्री आया। उस मंत्री के पास एक पत्र था। वो पत्र देखा तो इस पत्र में लिखा था शंकरगढ़ राज्य से राजा सम्राट सिंह ने एक काव्य किया छात्री को गाली दे करके भेजा था कि जिसको पाहुन बल है, जिसको मार दिया दूध पिलाया है, तो मेरी बेटी एक कुमारी है, हीरा कुमारी, उससे शादी करके अपने राम। भैया वो पत्र मैंने स्वीकार कर लिया। मैं सोचता हूँ कि राज कनौज का मेरा दोस्त लाखन सिंह, उसका एक पुत्र है राणा सिंह, जिसको मैं राज शंकरगढ़ में शादी करने के लिए चाहता हूँ। भैया जी आपसे मैं क्या जोड़ कर विनती करता हूँ कि शंकरगढ़ बारात ले जाने का आज्ञा दीजिए। भैया देखो समझ नहीं आया। तुम्हारा दोस्त लाखन सिंह कनौज का है, वो मर चुका। तुम्हारा दोस्त नहीं जिंदा है। उसका एक पुत्र राणा सिंह है, उसको लिए शादी के लिए तुम शंकरगढ़ को पत्र रोक लिया। हाँ भैया जी मैं वहां पर बेटा राणा सिंह को शादी करने के लिए चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए यहाँ से जाने का। सुनो, शंकरगढ़ कोई साधारण बात नहीं है। एक हीरा कुमारी कन्या पर सैकड़ों दुल्हा को राजा सम्राट सिंह गर्दन काट दिया और तू नन्हे बालक ये पत्र रोक लिया। कम से कम पूछना चाहिए मुझसे। पूछा नहीं, पत्र रोक लिया। तो अब बताओ क्या करना है। भैया आपको यहाँ से आज्ञा देना होगा। क्योंकि रुद्र सिंह जब कबूल कर चुका है पत्र को तो चाहे शंकरगढ़ में मरना क्यों न पड़े, लेकिन शंकरगढ़
भैया जी बोलो देवनंदन। मैंने दोस्त को बहुत समझाया लेकिन बात नहीं माना मेरे दोस्त। सुनो देवनंदन, तू तो पंडित हो, पोथी पत्रा में विद्वान है, ये तो मूर्ख है। कम से कम समझाना चाहिए। सैकड़ों जो हाथ शंकर कर में बलिदान हो गया, मैं अपना भाई को कैसे भेज दूं बताओ। आज सब दिन हो मान लिया प्रभु जी, आप तो हरम हो हो चुका है। बाप नहीं माना कई भैया, आज सतियो मेरा कहना को मेरा देश ने टाल दिया है। मेरा कहना मानो भैया जी, ये अगर जिद करता है तो इसे उल्टा बात करके कारागार जेल में भर्ती कर दो मेरे भैया। ये तो देवनंदन मेरा काम है, चाहे कुछ भी हो जाए। गोरा बदन इसको आज मैं काला कर दूंगा, क्यों नहीं, लेकिन शंकरगढ़ नहीं जाने देंगे। सही बात है भैया, आपका जो आज्ञा मैं हर आज्ञा मानने की तैयार हूँ भैया जी। देवनंदन, तू तो बहुत ज्ञानी हो, अगर बड़ा भाई को बात मानो तो राज मोहब्बत छोड़ करके पिछली चले जाओ मेरे भाई। भैया जी ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं राज मोहब्बत छोड़ करके राज पिछली चले जाता हूँ, न इसकी सामने रहूं न मैं दुर्दशा राज मोहब्बत के अंदर में होगा भैया जी। अगर पिछली में भी तू सुनते रहना रुदल सिंह को क्या हालत हुआ राज मोहब्बत के अंदर, मैं करूंगा लेकिन जाने नहीं दूंगा। तू मेरे बात मानो तो अभी निकलो। ठीक है भैया जी, प्रणाम भैया जी। नीरज भैया जी बताओ, इसमें नदास ये दाल छोड़ करके कहा गया है। कहा भैया मैं उसको घर भेज दिया। क्या आपने मेरा दोस्त को राज और पितरी भेज दिया है? क्यों नहीं? क्या भैया, किस लिए? क्या मेरा दोस्त मेरे साथ संकट कर नहीं जाएगा? नहीं, शंकरगढ़ तुम्हारा दोस्त भी नहीं जाएगा और तू भी नहीं जाएगा। रुदल सिंह आज तक
जो प्रतिज्ञा कर लेता है कदापि वो प्रतिज्ञा को टूटने नहीं देता भैया। आप मुझे ऑर्डर दे या चाहे ना दे, लेकिन मैं संघर्ष कर जाऊंगा। अब दरबार जाओ। आज तक मैं जिस दिन से गादी पर बैठा जी महाराज, आज तक किसी को शरीर पर मैं अपना कोरा नहीं चलाया, लेकिन आज ऐसा मुसीबत आ गया जो भाई पर भी कोरा चलाना पड़ेगा। जो अंदर से कोरा कोड़ा लेकर के आना पड़ेगा महाराज। क्यों नहीं जाते हैं महाराज। भैया चाहे आपको जो भी करना है हृदय से को साथ कर सकते हैं, लेकिन शंकर घर जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता भैया। मैं शंकर का राज अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। रुद्र सिंह कालों का काल है, राजा सम्राट सिंह पता नहीं है, जान नहीं बचेगा शंकरगढ़ में। ये बात अब भूल जाओ मेरे भाई। ये कदापि हो नहीं सकता है, मैं ये कदापि भूल नहीं सकता। क्या कर, ये मजबूरी मेरे ऊपर। ऐसा मुसीबत राज मोहब्बा के अंदर कभी नहीं आया था। ये दूसरे घर का झगड़ राज मोहब्बा में आ गया। राणा सिंह को विवाह होता, लेकिन ऐसा नहीं। उसका दूनी को कितना नियम है ये पागल जानता नहीं है। क्या करे द्वारपाल, सुनो इधर जाओ, मैं गोरा नहीं चलाऊंगा, ठीक है? भाई के ऊपर मैं कैसे गोरा चलाऊं, दुनिया वाला क्या कहेगा? इसलिए जाओ कारागार को चाबी लेके आओ। कारागार की चाबी लेकर जाना पड़ेगा महाराज। क्यों नहीं? अब ये लाते हैं महाराज। इसको कारागार में बंद करो। क्या भैया, क्या मुझे सचमुच यहाँ से जान नहीं देंगे? भैया जी देखिए भैया, मैं आपको पिता को समान मानता हूँ। आज तक मैं आपको कोई ऐसा आज्ञा नहीं टाला भैया। रुद्र सिंह, तू मरने से पहले मुझको मार दो, उसका बाद में तू राणा सिंह को विवाह करने के लिए जाना शंकरगढ़। भैया है छोटे भैया छुट्टी दीजिए, मैं शंकर घर जाऊंगा भैया। मैं किया हुआ वचन को तोड़ नहीं सकता भैया। बाबू
रुदन सिंह क्या संचर कर जाएगा? हाँ भैया, आखिरी बात मैं पूछता हूँ। अवश्य जाऊंगा भैया, मैं शंकर घर जाने के लिए चाहता हूँ। ठीक है द्वारपाल, सुनो, एक कारागार को चाबी लो। जी महाराज। और उसे धक्का देकर के उसे में बंद करो। अगर बिना हमारे ऑर्डर से किसी को चाबी अगर दे दिया जी महाराज, तो कितने कोरा मारूंगा बोलो? महाराज किसी को चाबी नहीं देंगे महाराज। अगर दे दिया तो कितना कोरा लगेगा तुम्हारा बंधन पर बोलो? 501 कोरा मार लीजिएगा महाराज। ठीक। अगर किसी को चाबी दिया जी महाराज तो 501 कोरा तो याद रखना केवल। ठीक है, किसी को चाबी नहीं देंगे महाराज। चलो कारागार जेल यहाँ बनाओ। जेल मांगना पड़ेगा महाराज। बनाओ। तुरंत गेट लगा देते हैं महाराज। सुनो, इसे धक्का मार करके इसको रस्सी से बांध दो उस कुत्ते में और चाबी भरो। और चाबी मैं लेकर के क्या करूंगा तो अपना पास रखो, लेकिन 501 कोरा को याद रखना। लो चाबी लो। महाराज चाबी आप ही रखिए ना महाराज, हम लोग काम धंधा में लग जाते हैं, कहीं चाबी गिर जाएगा महाराज, आप ही रख लीजिए महाराज। सुनो, मैं भगवान की पूजा पाठ करता हूँ जी महाराज। अगर चाबी गुम हो गया तो मैं क्या करूंगा? इसलिए इतना भारी राज मोहब्बत को मंत्री हो, एक चाबी नहीं संभाल सकते हो? तो ठीक है, तब तक हम ही रखते हैं महाराज। इसको कारागार जेल में बंद कर को मुझे दिखाओ पहले। तुरंत कारागार जेल में बंद कर देते हैं महाराज। बंद करो। चलिए महाराज, बड़का महाराज जो आदेश आ गया है, कारागार जेल में बंदी रहना पड़ेगा महाराज। एक समय का बात था जी महाराज। जिस समय रुदन सिंह छोटा था, जी महाराज। न जाने बड़ा बड़ा भैया क्या क्या काम करके, कितना मेहनत करके मुझे पैसा पाला और छाड़ा जवान किया। सो तो बात सही है महाराज। जब मेरे आज समझ भैया को दिल में आज ऐसा आ चुका है कि रुदन सिंह को कारागार जेल में बंद रहना चाहिए, तब बस मैं कारागार जेल में जाऊंगा। चल मिलान जी महाराज। भैया जी को आज्ञा को पालन करो। चलो कारागार जेल चलो मुझे। चलिए महाराज।